बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अपना प्लान कर चुके होंगे। ब्लेसिंग ये है कि गुज़िश्ता एक दो दिनों में मौसम ठीक था और अभी भी कदरे बेहतर है। वो जो शदीद वाली गर्मी थी उसमें थोड़ी हद तक जो है हमें बेहतरी नज़र आ रही है। सो आप अच्छे से अपने वीकेंड को प्लान करें, लेकिन वीकेंड को प्लान करने के साथ साथ ये जो जुमेरात के दिन बारिश हुई उसकी वजह से परेशानी ये होने लगी कि वो जो दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, उस हवाले से भी मैं थोड़ी परेशान रही। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की तरफ चलें, आज के शो के बारे में बताती चलूँ। थोड़ा सा डिफरेंट शो होगा, कुछ ज़बरदस्त सेगमेंट्स भी होंगे, कुछ ज़बरदस्त मेहमान भी होंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे अपनी रिपोर्टर से भी, जो कि बेचारी एक वाक़े से गुजरी हैं और उन्होंने उस टाइम पे क्या फील किया वो भी अपनी स्टोरी सारी को शेयर करेंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और इमरान यूनस ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आमिर भाई, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। जुमेरात के दिन की बारिश याद है? बिल्कुल याद है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ वो भी आपने देखा होगा। मैं गालिबन उस दिन जा रही थी ऑफिस से घर वापस, तो यकीन माने क्रीम ब्लॉक और मुल्तान रोड जैसे मैं गई वहां पे इतना पानी था कि ऐसे लग रहा था कि बहुत तेज बारिश। सैलाब आया ना, ऐसे लग रहा हाँ। था। लेकिन उससे पहले हम अपने वीकेंड का जिक्र कर लें जो आप खराब करते हैं। लोग मैं खराब कर रही हूँ? दफ्तर की वजह से हो जाता है, क्योंकि अच्छा। साजन मेरा उस पार और मैं इस पार तो ये दरमियान में जो वो है तेरी 2 टक्कियां दी नौकरी तो मेरा लखा दा सावन जाए। हाँ, सही कह रहे हैं। हाय हाय ये मजबूरी। मतलब भाभी यहाँ नहीं है। अच्छा, यहीं पे है, उसने कहा वो जाए। घर होती है, इनको दफ्तर अच्छा, आना वो पड़ जाता है। दफ्तर आना पड़ता है। तो मसला ये है कि यानी आपने अपने मासूमाना अंदाज में एक रिक्वेस्ट पहुंचा वीकेंड दी। प्लान क्या करना है? अगर पहुंचा दिया आपने हमें भी request। 2 छुट्टियां होती, काश सरकारी मुलाजम होते, 2 छुट्टियां होती, तो फिर ये है कि हम आज के दिन कुछ बारबेक्यू करते, कुछ इस तरह की काम करते। जो एक छुट्टी वाले लोग हैं उनके साथ एक मसला होता है, वो ये कि वो हफ्ते के रोज़ में थक कर घर पहुंचते हैं और जल्द सो जाते हैं। ऐसे ही है। और इतवार को इसलिए जल्द सो जाते हैं कि मंडे को सुबह फिर दफ्तर जाने हैं। तो ये दोहरी जो है वो उस तरह की छुट्टी नहीं है जिस तरह की छुट्टी सरकारी मुलाजम हमारे इंजॉय करते हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव इंजॉय करते हैं। उस तरह की छुट्टी नहीं हम इंजॉय कर पाते। मैंने तो कहा आपने बड़े अच्छे और मासूमाना अंदाज में अपनी फरियाद, अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा दी है। लेकिन सही, मैं आपसे एग्री करती हूँ, ऐसा होता है, होना चाहिए। ऐसा होता है। और अब बात कर लेते हैं बारिश की। यस। तो इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा निज़ाम है कुछ तो ख्याल कर। हमारा निज़ाम कच्चा है जी। और कच्चा नहीं, इंतहाई बुसीदा और इंतहाई बुसीदा नहीं था। मतलब आप जिस रोड की बात कर रही हैं, अगर हम ये जौहर टाउन से जाएं टूवर्ड्स क्रीम ब्लॉक, तो ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर से नया रोड बना और इसमें डिज़ाइन इस तरह से किया गया था। क्यों है मैं बताता हूँ। इसका डिज़ाइन इसलिए इस तरह किया गया था कि इसके जो बारिशी पानी है वो सारे का सारा ग्रीन बेल्ट के अंदर जाए और ग्रीन बेल्ट गहरी बनाई जाए जैसे इससे अगली मार्केट की है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमने ना तो इस पर में ग्रीन बेल्ट कहीं नीचे नजर नहीं आई। नहीं, नीचे है आमिर भाई, क्रीम ब्लॉक की सारा आगे ग्रीन बेल्ट ऊपर नहीं, ऊपर नहीं है ना, नीचे है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से जैसे ही नहर का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ग्रीन बेल्ट शुरू होती है जी। ये जो रोड की सतह है उससे तकरीबन 1.5 से 2 फुट नीचे है आज भी, लेकिन अब उस पर घास उग चुकी है। उसके जो सीवरेज के वो जो पाइप्स लगाए गए थे जिनके होल से अंदर से पानी ने इसमें जाना था और इसने ज़मीन पर जाकर सीपेज करना था, वो बंद हो चुके हैं। उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब आ जाएं आगे क्रीम ब्लॉक की तरफ। वहाँ एक तो तजावज़ात सबसे बड़ा मसला है, दूसरा वो जो इलामा इकबाल टाउन वाला नाला है उस पर भी इन्होंने यही इंतज़ाम किया था कि बारिशी पानी जो है रोड के ज़रिए वो उन्होंने होल्स बनाए, उन होल्स से जो है वो पानी नाले में जाएगा बारिश का, वो मट्टी से बंद हो चुके हैं। सही। इससे आगे चले जाएं तो जब आप खारक नाला स्टॉप क्रॉस करते हैं तो फिर आपके पास तजावज़ात ही तजावज़ात हैं, उसमें नाला कहीं नहीं है। तो ये बारिशी पानी बेचारा जाए कहाँ? सिस्टम ही सारा ख़राब है। और इसी तरह यहाँ का नहीं है। आप टाउनशिप में चले जाएँ, जो टाउनशिप में नाला है वहाँ पर चले जाएँ। आप ये लिंक रोड माल्टन के साथ नाला है, तजावज़ात वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी यही मसला है। जहाँ जहाँ आपने नालों पर तजावज़ात कायम करवाई, मैं लोगों ने कायम नहीं की, अमले ने करवाई, वहाँ पर जो लोग आके बैठते हैं उनसे वसूली की जाती है। वहाँ पर यह मसला होगा। और आने वाले दिनों में क्योंकि मानसून अभी शुरू है, अभी कुछ दिन हैं, अभी
इसको भी पता है कि जो समनाबाद वाला नाला है वो किस तरह से फिल है इस वक्त भी। और कल ना सिर्फ कई इलाकों में तो खैर बारिश हुई 15 मिलीमीटर, हमारे इलाकों में जो सब्जाजार इलामा इकबाल टाउन 3 मिलीमीटर बारिश थी। शर्म का मुकाम है अगर उसमें भी आपकी सड़कें डूब गई तो इसका मतलब है कि आने वाले मानसून में जब बारिशें जो हैं वो 20 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर होंगी, अच्छा, घर भी डूब जाएंगे। हम दुआएं कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत कम होगी, बारिश हो जाए, लेकिन बारिश के बाद जो होता है आप यकीन माने वो दफ्तर आने का एक्सपीरियंस, जाने का, उस दिन मेरे लिए घर जाना मुश्किल हो गया था। एकदम से बारिश तेज शुरू हुई और जिस तरह पानी जमा था, ऑनेस्टली आपको डर लगने लग जाता है आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं। जी इमरान। अच्छा देखिए जी, जुमेरात को मेरी खुशकिस्मती जो है वो ये थी कि मेरी छुट्टी थी और मैं घर में था और मौसम एंजॉय कर रहा था। लेकिन आप यकीन जाने कि मैं उस मौसम को देख के मैं जितना खुश हुआ और उसके बाद मुझे इमरजेंसी में कहीं अफसोस के लिए जाना पड़ा, मैंने फैमिली के साथ गाड़ी में निकला। आप यकीन जाने उसके बाद जो मेरा परेशानी का आलम था ना, वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ ना कि आगे क्या होगा कि मैं सिर्फ, आप यकीन जाने कि समनाबाद और इलामा इकबाल टाउन इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब घर से निकला हूँ, पहली गली छोड़ के जब दूसरी गली में जब मैं गया हूँ, आप यकीन जाने 3 नंबर स्टॉप और ये डोगर होटल वाली साइड सारी नीलम ब्लॉक वाली, मैं हैरान रह गया ना। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई आज इतनी बारिश हुई है? लिटरली मैं परेशान हो गया। मैंने कहा वाकई इतनी बारिश हुई है। उसके बाद मैंने लेफ्ट जाना था वादत रोड की तरफ, मैं वहां से 3 नंबर स्टॉप से राइट हुआ और मैं नाले की तरफ गया कि नाले की सूरत हाल मैं देखूं। आप यकीन जाने नाला इतना गंदा और भरा हुआ, इतनी सी बारिश के साथ वो इतना भरा हुआ है। आप यकीन जाने हर साल मैं रिपोर्टिंग करता हूँ उसी एरिया से, आप भी देखती हैं वीडियो, वो इलामा इकबाल टाउन और ये समनाबाद के एरियाज में कसम से वो घर लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के अपने घर बनाए होते हैं, फर्नीचर बनाए होते हैं और वो कई फुट पानी में डूबे होते हैं। मेरा अपना घर जो है वो गली से 4 साढ़े 4 फीट ऊंचा है। गैराज से मेरा घर, गैराज से मेरे घर का फ्लोर जो है वो 1 फुट ऊंचा है। उसके बावजूद मेरे घर में जो पानी है ना, आप यकीन जाने 8 से 9 इंच मेरे घर में पानी कितनी परेशानी हो जाती है, कितनी परेशानी हो जाती है। इंतजामात पे आ जाए। करोड़ों रुपया जो है वो, करोड़ों रुपए 40 साल बाद करोड़ों रुपया लगा है इलामा इकबाल टाउन और समनाबाद में। नए सेवरेज पाइप डले हैं 35 से 40 साल बाद। अच्छा। और उसके बाद जो बारिशें हुई हैं अभी भी वहां की हालत जूं की तूं है। इसका मतलब है कि आप नालों की सफाई नहीं करते, नालों की सफाई बर वक्त नहीं करते। ये हमारे जो वासा और बाकी जो इदारे हैं ये तब एक्टिव होते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, फिर ये देखते हैं। और दूसरी बात, ये तजावजात वाली बात आप यकीन जाने, बिल्कुल आमिर भाई सही कह रहे हैं। शुरू से 2008 से तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं इस चैनल में, 2008 से मैं ही रिपोर्ट्स बनाता रहा हूं, क्योंकि मैं 8 साल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता रहा हूं। हम बताते रहे हैं कि नालों कम अज कम आपने कहीं और से तजावजात खत्म नहीं करनी, नालों से कर दें। क्यों? क्योंकि बारिशी पानी के रुकावट में बड़ी रुकावट ये भी है सफाई। कई नाले तो लोगों ने कवर कर लिए हैं, कई ऐसे नाले। ये हमसे पूछे, हम इनको बता देंगे अगर इनको नहीं पता कि भाई कहाँ कहाँ ऑपरेशन करने। भाईजान का एरिया आप यकीन जाने मैं तो हैरान रह जाता हूँ, वो तो इन्होंने नाला कवर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने नाला कवर करके ऊपर आरजी दुकानें बनाई। अब तो वो आरजी दुकानें क्या, वो तो पुख्ता दुकानें बन चुकी है। उन्हें पूछे, वो कहते हैं महाना किराया देते हैं, वो अंडर द टेबल जो मनी जाता है ना उसको वो महाना किराया का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई पूछने वाला नहीं। फिर आप किन इंतजाम की बात आप कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे है आमिर भाई। और ये मसला सिर्फ यहाँ का नहीं है। अगर कहीं जी आमिर रजा यहाँ पे रहता है, आप चले मेरे साथ शालम, कहीं चले जाए आप, कहीं शालम नाले के साथ साथ जो अंदरून शहर के साथ साथ एक सेवरेज का नाला है, उसके ऊपर पुख्ता दुकानें और मार्केटें बनी हुई हैं और आपके MNA MPs उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं ये गवर्नमेंट से कहता हूँ कि अगर आप ये ख़त्म नहीं करा सकते, अगर आप अपने MP MNA से तजावज़ात ख़त्म नहीं करा सकते, तो आप किसी शहरी से क्या तजावज़ ख़त्म करें? मादरत भाई वो बिजी है, वो एक्चुअली वो फाइलर नॉन फाइलर वाला चक्कर है, उसमें वो बिजी, वो फाकी गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, फाइलर नॉन फाइलर में, उसमें फाइलर नॉन फाइलर में पैसे इकट्ठे कैसे करने हैं। देखें, सुथरा पंजाब मरियम का वो ख्वाब था जो उसने देखा, आते ही उसको ख्वाब आने शुरू हो गए सुथरा पंजाब के नाम पर। तो सुथरा पंजाब तो उस वक्त होगा जब तजावजात से पाक होगा। बड़ा मसला ये की है, फकीरों से पाक होगा, जब ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। कोई एक प्रोजेक्ट आपने ट्रैफिक के लिए बनाया है, आपने जो प्रोजेक्ट चल रहे थे आपने उसको भी बंद कर दिया था। तो सफाई का वो निज़ाम जो हमें बड़ा ज़बरदस्त लगा इस बकरीद के ऊपर, मैं इस पर कोई डाउट नहीं है कि वो निज़ाम जो था LWMC ने बनाया। क्या वासा इस तरह का कोई निज़ाम नहीं बना सकता कि बारिशें आए तो उसने क्या उसके लिए इंतजाम किया? देर से तो नहीं बना ये तजावुज़ात और वासा की स्टोरी। पिछले 1.5 माह से आप ले लें
पिछले 1.5 माह से खारा के करीब एक क्रेन खड़ी है, आज तक मैंने उसको चलते हुए नहीं देखा, उसको जंग लगना शुरू हो गया 1.5-2 माह से। वो सिर्फ इसलिए खड़ी है कि वासा वाले आएँ और उसकी तस्वीर बनाएं कि जी ये काम हो रहा है, लेकिन ना नाले की सफाई, ना वो तस्वीर का मौका आया। बकरीद आ गई, अब मेरा ख्याल है शायद हमारे प्रोग्राम के बाद आ जाए, तो आ जाए अब आप ब्रेक लें। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आ ही जाएं, क्योंकि वाकई वहाँ पे हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं ऐसे। खैर, ये तजावुज़ात और वासा को अब करना क्या है, क्योंकि अब तो तकरीबन हम मानसून के करीब आ चुके हैं, प्री मानसून का स्पेल भी शुरू होने वाला है, तो अभी तक बारिश थोड़ी सी हुई है, तो हमने हालात देख लिए। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, वासा को क्या करना है ब्रेक के बाद डिस्कस करते हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्री मानसून ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, आने वाला है। मुझे अब ये जानना है कि इतने कम टाइम में वासा कर क्या सकता है। आमिर भाई जी, वासा कर सकता है, एक फाइल बना सकता है प्रेजेंट करने के लिए, कितने 100 और इतने हज़ार। मैं सीरियस है इसमें, सीरियस क्या है, बनाएगा यही कि इतने वर्कर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, मजे की बात है, वासा का हम अपना रोना रोते हैं, ये अपना रोएगा, मैं अपना रोऊंगा, आप अपनी बात करेंगी। वासा का जो लाहौर में हेड ऑफिस है, ये जो गुलबर्ग में है, रोड, सही कह रहे हैं, हर बारिश में वो डूबता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके अंदर नहीं जा सकते। तो मुझे बताएं, जिस अदारे का अपना दफ्तर डूबता है, वो बेचारा खुद वो किसी डूबते को क्या बचाएगा? वो एक फाइल बनाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। शायद वो पिछले साल वाली, उससे पिछले साल वाली फाइल हो, सिर्फ उस पर डेट चेंज की जाएगी, क्लर्क से कहा जाएगा कि कापियां नहीं कट के ले आएगा, वो प्रेजेंट कर दी जाएगी। कुछ नहीं करेंगे। सीएम साहब को क्या पता क्या हो रहा है? मुझे चले ये बताएं, अब ये नालों की, मैं इसलिए बार-बार रिलेट करती हूं, निगरान सीएम बाहर निकले थे ना। आज एक वीडियो आई हमारे पास, उस वीडियो में जो कूड़ा उठाने वाले हैं, वो खुद उस रेडी पे रखा हुआ है कूड़ा, उन्होंने वो एक जगह पे रखते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको उठाने की फोटो बनाता है बंदा। ये हमारे इलाके में हर रोज हो रहा होता है। कौन सी नई बात बता रहे हैं? उसने फोटो बनाई, उसने उठाया, अब उसने 2 कदम चले, वो किसी के घर के सीसीटीवी कैमरे थे जो उसकी सारी नकलो हरकत ले जाती। फिर उसने उठाया, उसको वापस सफाई में रखा, फिर आगे जाके 2-4 कदम, क्योंकि अब वो सीन बदल गया, वो इस तरफ से कैमरा मैन बजाय इस तरफ से, इस वाले घर तो आ गए ना, अब इस तरफ वाले घर आएंगे तो क्या पता चलेगा। अब उसने वहां पे बनाई और वो कर, तो यही फाइल और यही वीडियोस और यही मैं हर रोज देखती हूँ अपने घर के बाहर ऐसे करते हैं, हो रही होती है। हाँ, एक बंदा सफाई कर रहा है, दूसरा उसकी वीडियो बना रहा है। नहीं, ये तो ठीक है, वीडियो सफाई कर रहा है तो वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो मैं उस पर नहीं हूँ। तो वासा वाले भी यही काम करेंगे, वो आपको क्रेन चलती हुई कोई जब चली होगी कभी किसी ज़माने में, उसकी पुरानी वीडियो उठाएंगे, उस पर नई तारीख डालेंगे, पुराना माल जो है नए पैकेट में बेचेंगे, और मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, वो काम करेंगे। नहीं, ये ना कहें कि वासा काम नहीं करेगा, वासा काम करेगा, वासा काम करेगा। कहाँ करेगा? जाती उमरा में करेगा। कहाँ करेगा? वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के पास करेगा। कहाँ करेगा? जहाँ पे वज़ीर-ए-आला, उन्हें कभी इम्कान होगा कि यहाँ से वज़ीर-ए-आला गुजरेंगी, उसके उन एरियाज में काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। आप कह रही हैं कि वासा को करना क्या चाहिए? देखें, है ना, आप जब सुबह आती हैं मॉर्निंग शो के लिए, आपके माइंड में सुबह उठते ही एक प्लान होता है, या एक रात पहले ही प्लान होता है कि मैंने सुबह ये काम करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हर इदारे के पास एक एनुअली कैलेंडर होता है कि उसने इस पूरे साल में क्या करना है। कसम से मैंने वासा किया हुआ है, मैंने वासा किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि एमडी वासा के रूम में वो चार्ट लगा होता है, हर किसी अफसर के रूम में वो चार्ट लगा हुआ है। अगर वो सिर्फ उसको फॉलो कर लेना, आप यकीन जाने आपको शहरों सड़कों पर पानी नजर ना आए। ये वो नहीं काम करते। हालांकि इनके पास अमले की कमी नहीं है, इनके पास अल्लाह भला करे जायका का, जिसने इतना फंड इनको दिया है, इतना फंड दिया है कि ये सारा साल कुछ भी ना करे तो खाते रहे ना, वो फंड नहीं खत्म होंगे। प्रोजेक्ट्स इनके सारे जो हैं वो फंडिंग इनके पास है, बात ये है इनके पास विजन नहीं वो है, विजन नहीं है, विजन है, विल नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते, ये करना ही नहीं चाहते। स्टाफ इनके पास मौजूद है। अच्छा, मेरे करना क्या है? करना क्या है? करवाना भी काम जो है ना, वो काम मशीन इनके पास है। करना क्या है? इनको पता है कि शहर में कितनी ड्रेन्स हैं, 1-2 बड़ी ड्रेन्स हैं जिनकी सफाई अगर ये शुरू से लेके एंड तक कर देना, आप यकीन जाने आपका आधे से ज्यादा शहर डूबे ना। बाकी जो एरिया रह गए हैं उसकी आप नालियों की या गटरों की सफाई आपका वो स्टाफ करता रहता है।
ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब ये सवाल इनसे किया जा सकता है। मैंने वही कहा ना, फिर इस पे आपकी कमांड हाई कमांड आ जाती है, सीएम साहिबा आ जाती हैं, क्योंकि निगरान सेटअप में तो खुद निगरान सीएम हर जगह पे पहुंच जाते थे और जाके वो देख लेना, वो फिर माजरत के साथ सॉरी, अब डीजीपीआर से एक प्रेस रिलीज आ जाएगी कि बारिश हुई है, उसके बाद वजीर आला साहिबा ने जो है वह अहकामात जारी किए हैं कि अफसरान बाहर निकले, अवाम को मुश्किल ना हो, पानी निकालें, निकासियात के इंतजामात करें। जुमेरात को जब इमरान ये बारिश हुई ना, तो मैं इस वक्त दफ्तर में था, मेरी छुट्टी नहीं थी भाई, ऑफिस में था, तो ऑफिस में बारिश हुई तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा अभी प्रेस रिलीज आई कि आई, वही हुआ। अगले 10 से 15 मिनट में एक हाई अलर्ट पीडीएम की तरफ से जारी हुआ, खंभों से दूर रहे और फला जगहों पे आप वो चीज कूड़ा करके लिखी होती है। यही मैंने आपसे पहले शुरू में कहा, जब आपने कहा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप सीरियस बात करें तो आप उसको मजाक समझती हैं। फाइल पहले से तैयार होती है, कंप्यूटर में पड़ी होती है, डेट उस पर चेंज क्लर्क ने करनी होती है, कुछ नहीं करना। और अक्सर तो डेट भी नहीं चेंज होती भाई। मुझे ये लगता है हमारे पास आया, हमारी इस गुफ्तगू का मकसद भी कोई नहीं रह जाता, हमारा हमारी गुफ्तगू का मकसद है, हमारी गुफ्तगू का मकसद वो लोग हैं जो सामने देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको पता है कि जो 800 रुपये का सूट पहनने वाली सीएम है, जो 500 रुपये का सूट पहनने वाली उसकी तर्जमान है, जो 250 रुपये का सूट पहनने वाली बल्दियात के कोई लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका विजन इतना है कि वो अब जब आप हुकूमत में आए तो आपको तो चाहिए था कि आप कहते कि इस बारिश में, इस मानसून में, जो कि आना ही आना है, मानसून में मुझे पानी नजर ना आए, ले इतनी बात थी। और सीएम ये कहे और फिर करके ना दिखाइए कैसे। लेकिन अगर वो अपने चचा की तरह को बूट पहन के, वो पीले रंग के वो जो पहन के गाड़ी से उतरना चाहती हैं, तो वो अलग बात है, मुझे उसकी नहीं है। ऐसा प्लान है कुछ होगा, आप इस बरसात में देखें ना, जब ये राशन के पैकेट घरों में पहुंचा सकते हैं जिन पर इनके कायद की तस्वीर लगी हुई है, तो भाई आपकी मेहरबानी ठीक है। जहां जहां पर वासा का आपने जिन इलाकों में काम करवाना है, वहां पर बैनर्स वहां की आवाम लगा देती है। मैं कहता हूं समनाबाद में ये काम करने आए, मैं इनके कायद की तस्वीरें वहां लगा देता हूँ कि जी इनका बहुत शुक्रिया कि इस इलाके में सफाई काम हुआ। तो भाई करे तो सही ना। ये इसने जो वासा के कैलेंडर की ना बात की थी ना, ये बड़ी अहम बात थी, उसको आप समझे। इनको पता है सौर पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है, आप लोगों को पता है तो इनको क्यों अच्छा नहीं पता? इनके कैलेंडर जो लगा होता है ना, उसमें लिखा होता है कि कहाँ से मानसून शुरू होएगा और कहाँ तक जाएगा। और ये महकमा मौसमियात पिछले 6 माह से प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। और आप ये देखें, जैसे ही ईद गुजरी, खुश्क मौसम गुजरा, क्योंकि अल्लाह ताला को वो मंजूर था कि कुर्बानी लोगों की खुश्क हो और जानवर जो हैं बेचने जो हैं बेचारे वो भी कमा के जाएँ, जो उसको कुर्बान कर रहे हैं वो भी जाए। उससे अगले दिन फिर मौसम अच्छा हो गया, ताकि आप बारबेक्यू करें, जिनकी छुट्टी थी इमरान यूनुस जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की नहीं, हम तो ड्यूटी पर थे, वो बारबेक्यू करें और खाएं पिए। लेकिन ये इनको हमारे एमडी वासा को, हमारे उससे नीचे लोगों को, कोई वाइस चेयरमैन होगा, कोई चेयरमैन होगा, ओहदे तो बहुत सारे बटे होते हैं, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं है। कोई इन सौर पॉइंट्स को देखने वाला नहीं है, कोई ये देखने वाला नहीं है कि भाई हमारी ग्रीन बेल्ट क्यों पीएचए ने ऊपर कर दी रोड के। मैं वही कह रही हूं, हमें इस पानी को सेव करना है, उसका जो कोई हमारे हमने पास इंतजाम नहीं है। आर्टिफिशियल दरख्त लगा रहे हैं, खुदारा देसी दरख्त लगाएं जो पानी जमीन में लेके जाएं, लगा देना। ये आपने पाइन एवेन्यू जो बनाया, इसको नीम एवेन्यू क्यों नहीं बनाया? फिलहाल परेशानी ये है कि इंतजामात वासा की जानिब से कोई नहीं है और बारिशें प्रेडिक्शन ये है कि बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप जिनके घर बेचारों के नीचे हैं, जिनकी गलियां पुरानी हैं, तो लोग जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान रहेंगे। कश्ती ले लें एक इमरान यूनुस समेत मेरे समान, मैं कोशिश करता हूँ कश्ती ले लें, फिर इसके अलावा आपका कोई गुजारा नहीं है। मुझे याद है कि इमरान यूनुस की गाड़ी, मैं इसको बुला रहा था दफ्तर, तो इसने मुझे तस्वीर भेजी अपनी गली की, मुझे याद है, और इसकी गाड़ी लिटरली ऊपर तक जो थी वो डूबी हुई। वो मेरी गाड़ी गैराज में थी और मेरा गैराज गली से 3.5 फुट ऊंचा है। मैं इसको कह रहा था दफ्तर पहुंच, इसने फिर बिलाखिर पता नहीं कहां से नेट लिया, बिजली भी नहीं थी। बिल्कुल इसी चलो ये भी अच्छा था कि उन्होंने बिजली बंद की थी, नहीं तो पानी बारिश के पानी बड़ा खतरनाक हो जाता है ये। खैर, इसने बेचारे ने कहीं से तस्वीर मुझे भिजवाई, पता नहीं किस। और ये तब की बात है जब वहां पर 40 साल बाद नई ड्रेनेज और सीवरेज लाइनें डल चुकी थी। उसके बाद की बात है, हो गया वहां से भी कुछ अच्छे की उम्मीद ना रखें। बस क्या किया जा सकता है? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें।
वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुज़हका खेज इंतजामात फिलहाल लग रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या? मानसून की बारिशें होंगी, इंतजामात बिल्कुल नहीं है कुछ भी, और इसके बाद ट्रैफिक के इंतजामात वहाँ पे बहुत बुरे होंगे, जहाँ पर स्टिल वो काम जो निगरान दौरे हुकूमत में शुरू हुए, बंद रोड की बात कर रहे हैं, वॉल्टन की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। आमिर भाई देखिए, ये तो सफ़र करेंगे और लोग सफ़र करेंगे। मुझे हैरानगी इस बात पे है, आप हमेशा मेरी बात को ले जाती हैं क्योंकि जी सीएम की बात है तो आप उसमें तनकीद नहीं करते। इस सीएम ने आते ही तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो निगरान गवर्नमेंट ने शुरू किए थे उनको रोक दिए। कलमा चौक आपको याद है इफ्तिताह हुआ था, जिसमें नासिर बोलू आए थे जो इनके रिश्तेदार भी हैं इस सीएम के। उन्होंने इफ्तिताह किया था, इनके ही परनाना के नाम पर या नाना के नाम पर वो अंडरपास बनने जा रहा था। उस काम को अगले दिन ही रुकवा दिया गया कि जी ये रीडिज़ाइन होएगा। क्रीम ब्लॉक का अंडरपास बनना था, उसको कहा, इन्होंने कहा जी रीडिज़ाइन होएगा, ख़त्म कर दें, जिस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें। उसके बाद वो मोटरवे टू एक्सेस था, 5 मिनट टू मोटरवे, वो भी क्रीम ब्लॉक से ही निकलता था और फिर वो एक उसके ऑरेंज ट्रेन के नीचे से होकर 5 मिनट में आप पहुंच जाते थे, जो कि आपको 1 घंटे का रास्ता है, उसको 5 मिनट पे लेके आते थे। आपने वो सारे प्रोजेक्ट इस बजट में उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा। आप तो वाल्टन रोड की बात करें, ये वाल्टन रोड जो है इस प्रोजेक्ट को तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था, अब तक तो इसको रवा दवा होना चाहिए था। लेकिन जो लोग वहाँ से आते हैं उनसे अगर पूछें, मैं तो गया नहीं, सच्ची बात है, लेकिन हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग जो हैं, ये मेरी प्रोड्यूसर बैठी है जिसका बस रोना ही बाकी रह गया। अच्छा, आयशा भी उधर से आती है। कैंट के एरिया से जो लोग आते हैं, हमारे जो तुराब साहब हैं CEO जो हैं, वो भी आते हैं इसमें, तो वो भी कह रहे होते हैं कि यार ये काम कब ख़त्म होगा। अब लोग, मैं पिछले दिनों सीमल का प्रोग्राम देख रहा था, लोग तंग हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन आपने उस काम को टस से मस नहीं किया। फिर आपने वो जो बाकी प्रोजेक्ट्स है, जैसे गरीशो अंडरपास, बंद रोड देख लें, गरीशो अंडरपास का मनसूबा इतना ज़बरदस्त मनसूबा था ट्रैफिक के लिए, जो वहाँ पे अगर आप कभी शाम को आपको नहर पे जाना हो और आपने टूवर्ड्स जलो या हरबंसपुरा की तरफ या रिंग रोड की तरफ जाना है तो घंटों ट्रैफिक जैम होती है। उसके बावजूद कि इनके चचा ने बीजिंग अंडरपास बनाया था, उसके बाद घंटों ट्रैफिक जैम होती है सिर्फ उस गरीशो अंडरपास की वजह से, जो कि नहीं बना, जो शुरू तो होना चाहिए था। निगरान गवर्नमेंट ने उसका प्रोजेक्ट बना दिया, उसके पैसे मंजूर कर दिए, बीबी ने आकर रखवा दिया। क्रीम ब्लॉक वाला आपको 3-3 दफा उस इशारे पे बंद होना पड़ता है। 100 दिन की कारकर्दगी में मेरे ख्याल से कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐड कर लें कि रिंग रोड सदर्न लूप 3 के साथ इन्होंने क्या किया है, जहां पर निगरान दौरे हुकूमत में ऐसे काम हो रहा था जैसे वाकई वहां पर मजदूर नहीं, मशीनरी नहीं, जिन लगे हुए हैं, इस तरह काम हो रहा था। और वही बात हुआ कि हाथी निकल गया, दुम रह गई, वो वाला हिसाब ये हुआ कि जब निगरान गवर्नमेंट गई है, ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद काम वहां से मजदूर और मशीनरी ऐसे गायब हुई है। चूंकि मैं उस पर रिपोर्टिंग खुद करता रहा हूँ, मैंने उसको देखा, काम बिल्कुल चूंटी की रफ्तार से वहां पर काम शुरू हो गया। क्यों जी? वो फिर दुर्रनियाब साहब ने प्रोग्राम में बैठ के ये डिस्कशन की थी कि जी वहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि इसका नाम जो है वो मरियम बीबी से मंसूब कर दिया जाए या इनके वालिद साहब से मंसूब कर दिया जाए। ये सोचा जा रहा है, कुछ लेना देना है इससे अवाम के लिए, तो इस टाइम वो वबाले जान बनी है, खुल जाए, तख्ती किसी की भी लग जाए, इससे क्या लेना। और फिर आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अवामी फलाह के मंसूबे जो है वो लेकर आती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट आई, देखें जो कोर इशू है ना अवाम के, हम लाहौरियों की बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी जो कि पूरे मुल्क में, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट 100 साल कारकर्दगी में, सॉरी 100 दिनों की कारकर्दगी में नजर आया? बिल्कुल नहीं। मैंने तो बड़े बगौर जायजा लिया, मुझे तो नजर नहीं आया कि महंगाई और बेरोजगारी, सबसे पहले हम इस चीज को लेकर चलते हैं ना, हेल्थ और एजुकेशन को तो आप छोड़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप छोड़ दें, वो चीजें आमिर भाई भी डिस्कस कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ इन चीजों को लेकर चले। क्या बुनियादी मसाइल हैं वो ही नहीं हल हुए हैं, तो फिर ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। खैर मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी में भी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हमें नहीं, इनकी प्रायोरिटी में होती हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि इस दफ़ा क्यों नहीं है। ये हमेशा होती हैं इनकी प्रायोरिटी में। आप ऑरेंज ट्रेन देख लें, आप मोटरवेज देख लें, आप रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रिंग रोड देख लें, ये इन्हीं की प्रायोरिटी की चीज़ें थी जो कि आ गई। इस दफ़ा जो है सीएम मेरी पसंदीदा होने से क्या उसका लोगों के मसले हल हो जाएंगे? मेरा मसला नहीं हल होएगा तो लोगों का भी नहीं होएगा। तो इससे पसंदीदा होने में ना होने पे कोई ऐसी कमान नहीं है, मसला हल होना चाहिए। बात ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ट्रैफिक का है। आगे आने वाले दिनों में इस बारिशों से आप गुजर के निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे तो स्मोक का मसला होएगा।
सही कह रहे हैं, मतलब जान छूटने मुझे वाली। बताएं, यहाँ बरसात खत्म होगी सितंबर में, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप स्मोक के निर्गे में आ देखिए, वो मैं एनुअल कैलेंडर की बात कर रहा था ना, आमिर भाई भी वही बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि लाहौर के मसाइल कौन से हैं, जनवरी में कौन से रहते हैं, मार्च में कौन से रहते हैं, जुलाई में कौन से रहते हैं, दिसंबर। जिन इदारों ने काम करना, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? हालात के मुताबिक तो ये लग रहा है कि इनको नहीं पता, या फिर जानबूझ के सब आंखें बंद किए बैठे हैं। जब आपके पास वसाइल भी हैं, जब आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अमला भी पूरा है, या फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस सीएम को फेल कराना चाहती है, या फिर ये हो सकता है ना, हमेशा हम ये बात करते हैं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा वो सरकार को चलाने की कोशिश करती है। कोई किसी को फेल पास नहीं कराता, बंदा खुद होता है। मुझे बताएं, मरियम औरंगजेब जब से जंगलात की वो बनी है, मिनिस्टर वाइल्ड लाइफ और जंगलात की मरियम औरंगजेब ही है ना, कितना दरख्त लगा है लाहौर में। आप मुझे बता दें, आप दोनों बैठे हैं यहाँ पे, आप सारे लोग सफर जो करते हैं, वो भी खत्म करते जा रहे हैं, जो होंगे वो भी खत्म होंगे, आंधियां चलेंगी, बारिशें होंगी, गिरेंगे, नए दरख्त आप लगा नहीं रहे हैं। आप बात ना करें, आप ट्विटर देखें, आप वेबसाइट्स देखें, वहां पर देखें ना वो कितनी एक्टिव है, उस पे उनकी कारकर्दगी क्या जबरदस्त है। खैर, उम्मीद ही अच्छे की जा सकती है। बाकी लोग अपनी अपनी तैयारी खुद रखें, क्योंकि बारिशों की जिस तरह से प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से काम कहीं नजर नहीं आ रहा, तो एक्चुअली आप लोगों को सफर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपकी हम मुलाकात कराने वाले हैं अपनी बहादुर रिपोर्टर समरा फातिमा से। मेरे ख्याल से जो काम लड़के बहुत हम देखते हैं उतनी बहादुरी से नहीं कर पाते। मुझे एक दफ़ा कहा गया था ऑफिस की तरफ से कि अच्छा जी आपने बकर मंडी में जाना है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना डर लगता है। मैं तो गाड़ी में अगर कहीं जा रही हूँ तो कहीं गाय बैल देखूँ किसी के घर के बाहर बंदी हूँ, मैं रास्ता चेंज कर लेती हूँ। सो अब इतनी हिम्मत के साथ जब आप फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि आपके साथ कुछ भी वाकया हो सकता है। तो हम चलते हैं समरा की तरफ। समरा, बचा हो गया? बिल्कुल बचा हो गया, और माइनर इंजरीज थी, शुक्र है वो जमीन कच्ची थी तो ज्यादा नहीं लगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। समरा, बड़ा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है, मैं फील्ड में गई भी हूँ। सो मुझे ये बता दें, बीइंग अ गर्ल ऐसे जाना मवेशी मंडी में, ऑब्वियसली ये तो आप बच गई ना, मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस होता? मंडी में जा रहे हैं, इतने जानवर हैं, कभी डर नहीं लगा कि कुछ भी हो सकता है? जैसे ये एकदम से इतना खौफनाक सा वाकया हो गया। अना, इस तरह के वाकयात तो होते रहते हैं। लाइक बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो जो मवेशी हैं वो अटैक भी करते हैं, लेकिन वो बहुत उस माइनर सा होता है। लेकिन इस दफ़ा मैं 2 साल से मंडियों में जा रही हूँ और वो कवर भी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी वो बैरियर लगा हुआ था आगे, और उन्होंने प्रॉपर एक रस्सी के थ्रू उसको पार्टीशन की हुई थी कि जो व्यापारी हैं या मवेशी हैं वो इस तरफ ना आए। अच्छा, वो भी ऊपर से? हाँ, क्योंकि वो जो 2 बैल थे ना वो आपस में पीछे से लड़ते हुए आ रहे थे। और फिर मेरा एज लाइव हो रहा था, हम 5 बजे के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एकदम से उन्होंने अटैक किया कि मुझे भी कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। तो मेरे शूज भी पाँव से उतर गए, क्योंकि एक बैल का पाँव मेरे पाँव के ऊपर आ गया था और एक ने प्रॉपर टक्कर मारी थी। माइक भी मेरे हाथ से गिर गया था। कुछ देर के लिए तो आप परेशान हो गई? हाँ, मेरे से पहली दफा ऐसा हुआ था, तो कुछ देर के लिए तो मैं स्टक हो गई थी कि हुआ क्या है। हाँ। तो फिर वहाँ पर लोगों ने काम कंप्लीट किया फिर? जी बिल्कुल, मैंने नहीं पानी शानी भी नहीं पिया था मैंने, बल्कि 5 के लिए एज लाइफ पहले करना मुनासिब समझा। मैंने कहा यहाँ से करके निकले, क्योंकि उस दिन था लास्ट डे और अगले दिन थी ईद। तो ऐसे जो व्यापारी थे उन्होंने अपने जानवर बांधे नहीं हुए थे, बल्कि उनकी भी ये कोशिश थी कि अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाएं, तो वो उनको लेकर फिर रहे थे। और आपको पता है कि जब जानवर बेकाबू हो जाए तो फिर वो व्यापारी के काबू में भी नहीं आता है। अच्छा, वो नॉर्मली अक्सर लोगों को ऐसी बातें करते सुना, आई डोंट नो कि इसमें कुछ सदाकत है भी या नहीं, या रेड कलर का अगर आपने कोई दुपट्टा या ड्रेस पहना हो तो फिर आपकी तरफ ना गाय या बैल लपकती है, तो ये रीजन थी? नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। वो आपस में पहले से ही लड़ रहे थे। अच्छा। और वो तो शुक्र है कि उनके जो व्यापारी थे उन्होंने पकड़ लिया उनको जल्दी से, वरना ज़्यादा मेजर इंजरी भी हो सकती थी। वो अपना पाँव रख सकते थे मेरे मुंह के ऊपर कहीं भी, तो वो शुक्र है कि उन्होंने जल्दी से उनको खींचा है। और वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो सब इतना मगन थे उस कैमरा में और वैसे डर लगता है बैल को पकड़ने में कभी? नहीं, मैंने बाकायदा बैल को अपने पीछे खड़ा करके उसके साथ मैं एज लाइफ कर रही थी। हाँ, और वो मैंने बहुत लाइवली तरीके से उसको प्यार करते हुए एज लाइफ किया, और उस बैल ने अटैक नहीं किया, बल्कि वो 2 पीछे से आए थे तो उन्होंने अटैक किया था। सही। मुझे बताएं कि बीइंग अ गर्ल फील्ड रिपोर्टिंग कितनी लगती है? गर्मी सर्दी, इन दिनों में तो गर्मी भी बहुत थी ईद के दिनों में। सो गर्मी, फिर इस तरह के वाकयात कुछ भी आपके साथ हो सकता है। सो कभी सोचा नहीं कि गलत मैंने फील्ड ज्वाइन कर ली है? नहीं, क्योंकि मुझे शौक था, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत फील्ड चूज़ की है। और आपको पता है कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पेस तो खुद बनानी पड़ती है।
हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमें हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, बुलिंग का भी करना पड़ता है, लोग तरह तरह की कमेंट्स भी पास करते हैं। बाज़ दफ़ा तो आप उनको जवाब दे देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर आपको इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हर एक को जवाब देना शुरू हो गए तो फिर तो हम काम नहीं कर सकते। और आई थिंक आपको ये करना भी नहीं चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। फिर भी बैल तो शेर का तो खौफ ही अलहदा होता है, मैं तो कभी ऐसे शेर के पास खड़ी ना हूँ। अच्छा, ये वो शेर है कि जो उन्होंने पाला हुआ था, तो ऐसे जिसने कुछ नहीं किया। वो हुआ ये था कि मुझे बाद में पता चला था कि शेर की तरफ आप बैक करके नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। तो वो उनके जो मालिक थे उन्होंने भी हमें बाद में बताया था। तो वो मैं रिकॉर्ड करी थी, तो उसकी तरफ मेरी बैक थी, तो वो एकदम से उसने अटैक किया, लेकिन शुक्र है कि उसके मालिक ने उसको आवाज़ दे दी, तो वो वहीं पे रुक गया, वो आगे नहीं आया। कभी असाइनमेंट पे ये नहीं कहा कि इस जगह पे मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक जर्नलिस्ट होता है, वो मेल या फीमेल नहीं होता है, तो एज सच कभी भी मैंने इनको नहीं कहा कि मुझे यहाँ ना भेजें। इवन जलसे भी रात 2-2 बजे तक कवर किए हैं, और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कवर करते हैं। तो पेरेंट्स कैसे ये सब चीज़ें देख के उनका क्या फीडबैक अच्छा, होता है? बच्चों को लेके तो बड़ा सेंसिटिव होते हैं। अभी जो रिसेंट वीडियो आई तो उसमें मम्मा थोड़ी सी डर गई थी कि शुक्र है वो बच गई हूँ मैं, तो जान भी इतनी सी है, एकदम से कुछ जरा सा भी लग जाता तो बस ज्यादा हो जाना था। हाँ, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई है, बाकी ज्यादा कोई इंजरीज वगैरह नहीं हुई। टीम कितना साथ, जो कैमरामैन होते हैं वो बहुत आप लोग साथ देते हैं, और इस तरह से था कि वो जो मेरा कैमरामैन था वो फोकस कर रहा था कि कहीं एज लाइफ डी फोकस ना हो जाए। हर कोई अपने अपने काम में उस टाइम होता है, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक सेफ एनवायरनमेंट में खड़े हुए थे, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, हमारी DSNG भी वहीं थी, और गर्मी इस कदर ज़्यादा थी कि मेरा जो स्टाफ था DSNG का वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो ऐसे हमें आइडिया नहीं था, तो वो बस हो गया। अच्छा, तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? इसी तरह से दबंग रिपोर्टिंग करनी है और आगे बढ़ते जाने? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको पता है कि आपको स्पेस तो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अब आहिस्ता आहिस्ता, आपको तो मेरे से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप तो बेहतर फील्ड को जानती हैं, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा अर्सा हुआ है, तो आगे भी इसी तरह से उम्मीद है कि रिपोर्टिंग को जो है वो कंटिन्यू करूँ। चले जी, गुड लक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। माशाल्लाह आप पहले भी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन जानवरों से अब दूर रहें। बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं पे भी आप जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे जानवर हो, तो वो अपने ये वाले 2 एक्सपीरियंस याद रखना और बहुत दूर जाके काम करना, बिल्कुल, बिकॉज ये आपके लिए वाकई रिस्क होता है। सो गुड लक, थैंक यू सो मच, और आइंदा अपने लिए बहुत सारा स्पेस ऐसी ढूंढे जहाँ पर आप महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो आपने सुन रखा होगा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये कहावतें नहीं होती, बल्कि ये रियलिटी भी होती है। सो ये रियलिटी किस तरह से होती है वो हम आज आपको दिखाएंगे भी, और कुछ चीज़ें भी उनकी लाइफ के हवाले से शेयर करेंगे। सोशल मीडिया ने, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि बहुत सारे नेगेटिव इसके इम्पैक्ट नज़र आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं, बल्कि यहाँ पे जोड़े भी मिलने लगे हैं। तो अपने आज के मेहमानों की तरफ हम चलेंगे जी। मुबीन भट्ट और माहीन हमारे साथ हैं। ये टिकटॉकर्स हैं, और इनकी शादी भी किस तरह से हुई, लेकिन इनके हवाले से जो डिफरेंट चीज़ जो हम शेयर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हमारी बच्ची की हाइट इतनी नहीं है, इसका रिश्ता ढूंढने में तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे सेंसिबल लोग जो हैं अब इन चीज़ों को समझते भी हैं, और ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। सो चलते हैं आज के मेहमानों की तरफ। मुबीन और माहीन को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले ये बताती हूँ, मुबीन की हाइट है जी 6 फीट 2 इंच, और माहीन की 4 फीट है। तो ये चीज़ें हमें अक्सर देखने में अजीब तो लग रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक ज़बरदस्त पहलू क्या होता है कि आपको ये चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझा भी रही होती हैं, और एक अच्छा मैसेज भी जा रहा होता है। माहीन से सबसे पहले बात करेंगे, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माहीन, शादी को 5 माह हो गए हैं, अभी मैं पूछ रही थी इनसे। सो किस तरह से ये तमाम आपका रास्ता बना, और कैसे मुबीन से मुलाकात हुई आपकी? मुबीन से मुलाकात तो मेरी सोशल ऐप पर हुई थी, तो बस आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते और फैमिली तक बात पहुंच गई। तो फिर फैमिली को थोड़ा सा एग्री करना मुश्किल था। इवन उन्हें मुबीन की हाइट पर उन्हें कोई वो नहीं था। हाँ। उनको ये था कि भाई बड़ी है, तो वो कहते नहीं माहीन की हाइट छोटी है तो मुबीन की बड़ी है तो नहीं करना। आपके पेरेंट्स को इतराज़ था? मेरे भाइयों को, पेरेंट्स को भी नहीं। अच्छा। भाइयों को। अच्छा। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, मुबीन को जब कोई इशू नहीं है तो फिर हम लोग क्यों कौन होते हैं कि हम लोग को इशू हो। तो फिर इस तरह से जो है ना, खैर मनाने में टाइम लगा लेकिन मान गए फिर। सही। सो कभी ये फील हुआ था कि मेरी हाइट छोटी है, मुझे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा? मतलब
आपके जहन में ऐसी बातें आती हैं, माशाल्लाह आप बहुत क्यूट हो। सो कभी ये चीज़ें सोची थी? ऑनेस्टली मैंने तो पहले कभी नहीं सोची थी वैसे सच में, लेकिन जब वायरल हुए ना, जब लोगों के कमेंट्स पढ़ते थे लड़कियों के, तो वो कहती थी कि आपको कैसे मिल गया, हमारी तो हाइट छोटी, हमें तो नहीं मिल रहा। फिर मुझे जाके फील होता था कि हाँ मुझे मिल गया। तो सब लड़कियां कहती होंगी इतने मुबीन हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। सो मुबीन बहुत अच्छी चीज़ है आपकी, आई मस्ट अप्रिशिएट के मतलब वो जो डिफरेंस हमने अपने जहन में बना रखा है ना, उसको आपने एटलीस्ट ख़त्म किया। सो कैसे मुलाकात हुई और क्या चीज़ अट्रैक्ट की माहीन ने? सोशल ऐप के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई। पहले तो मुझे था कि फेक अकाउंट से भी लोग जो है ना वो तंग करते हैं, तो इतना यकीन नहीं था। बात बहुत कम होती थी, लाइक कोई स्टेटस लगाया तो उस पर कमेंट आ गया। देन उसके बाद आहिस्ता बिल्कुल अननोन है, आप बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। सही। तो फिर उसके बाद जो है ना हमारी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात होना शुरू हुई, तो एक दूसरे को जानना शुरू किया। सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये कि पॉजिटिव बहुत है। हाँ। मैंने बहुत सारे, आपको पता है सोशल लाइफ की तो लोग जो है ना वो बहुत सोशल है, ब्रांड कपड़े और ये वो आपको पता है, इनमें ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और ये मुझे ये सबसे चीज़ अच्छी लगती है कि आप जैसे हैं ना वैसे रहेंगे। ये दिखावे की चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लगा कि यार ये मेरी लाइफ के लिए ना बेस्ट है, बेस्ट पार्टनर है। अच्छा, मतलब आपकी हाइट माशाल्लाह इतनी है, तो कभी ये नहीं सोचा था कि एटलीस्ट मेरी हाइट के मुताबिक ना हो, थोड़ी सी नीचे लड़की हो, तो ये चीज़ कभी आपको प्रॉब्लम नहीं की? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाइट बड़ी हो, मेरी जितनी होगी तो अच्छा लगेगा। ये नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि मुझे अपने पसंद की चाहिए लड़की, जिस तरह से मैं सोचता हूँ। आपके पेरेंट्स ने कोई एतराज़? बिल्कुल 0 पॉइंट, बिल्कुल भी 0, कोई मसला नहीं था। मैंने जब सबसे पहले वालदा से शेयर किया, फिर अपनी सिस्टर से, देन फिर बात चली आगे, तो उनको कोई इशू नहीं था। क्योंकि मेरी वालदा यही कहती थी कि अगर हम किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो अगर इनकार करके नीचे उतरेंगे या उसकी खामियां बता के उतरेंगे तो वो कितना बैड फील करेंगे। लाइक हम भी जब अपनी सिस्टर की शादी के लिए ढूंढ रहे थे रिश्ता, तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी फेस की। मैं तो कहूँगी हर किसी को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो चीज़ें पलट कर आपकी तरफ आ ही जाती हैं। सो माहीन, अब लाइफ कैसी गुजर रही है शादी के बाद? अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे लगता है कि अब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी वजह से तो हम लोगों का रिश्ता भी पक्का हो गया, कि मेरे फियांसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हाइट की। मतलब हाइट जो जिन गर्ल्स की शॉर्ट हाइटेड है ना, जो गर्ल्स, वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती हैं। यानी ये चीज़ें हमने ही बना रखी हैं, अगर कोई मोटा है तो उसकी शादी नहीं होगी, किसी हाइट छोटी है तो उसकी शादी नहीं होगी। खास तौर पे लड़कियों के साथ ये चीज़ें एसोसिएट की जाती है ना, जैसा फलां लड़की का तो रंग बहुत काला है, शादी तो जल्दी सिर्फ गोरे रंग वाली लड़कियों की होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने सोशली मतलब बना रखी हैं कि उस लड़की की शादी जल्दी हो जाएगी, जिसका रंग गोरा होगा, जिसकी हाइट अच्छी होगी, जो वैसे स्मार्ट दिखती होगी। मतलब अब ये बातें मेरे ख्याल से इतनी मैटर नहीं करती हैं। सो मुझे ये बताइएगा कि शादी से पहले फ्रेंड्स वगैरह में जब यूनिवर्सिटी जाती थी या कॉलेज जाती थी, तब कभी ऐसे नहीं स्टूडेंट्स की तरफ से फील हुआ था कि अच्छा मेरी हाइट छोटी है, मैं परेशान हूँ? मतलब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कपड़े पहनते हुए, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ जी, ऐसे मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी हाइट छोटी है और वो मुझे पहले तो कुछ मेरी फ्रेंड्स में से दूर ही हो गई ना, जब उन्होंने सुना कि मेरा मुबीन से रिलेशन है। फिर क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैसे हो गया, मतलब हमारा तो नहीं हो रहा। फिर मुझे लगता था कि नज़र ना लग जाए कहीं बाहर कोई, ये हर किसी का ये क्वेश्चन होता था, तो तुम्हारा कैसे हो गया और हमारा तो नहीं हो रहा, हमारी भाई छोटी है। फिर कोई मुझे कहता था रिश्ता ढूंढो, कैसे ढूंढो रिश्ता। बस इस तरह से जो है कुछ फ्रेंड्स दूर हो गई जिनको हजम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो आपको नहीं से जो है वो हासिदीन भी आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपसे मुलाकात ज़बरदस्त टैलेंट की कराने वाले हैं। मतलब अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे गुलकार ऐसे हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो उनको सराहा नहीं जा रहा, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे ख्याल से अब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आपको किसी प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया आपके पास एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक कोने में दुनिया के बैठे हुए पता नहीं कहाँ कहाँ वायरल कर देता है। हमारे आज के मेहमान जो कि गुलकारी की फील्ड से रिलेटेड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ भी है। उनसे जान लेते हैं कि वो इस फील्ड में किस तरह से आए और गुलकारी का शौक़ उनमें कैसे आया। सैयद मोहम्मद असगर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा सर, कब से आप गुलकारी कर रहे हैं?
शौक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन प्रॉपरली जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो फिर इस चीज़ को मैंने आगे से परस्यू किया और फिर वॉइस ऑफ लाहौर विन किया 2022 में। तो बस वहाँ से फिर आगे अपना इस चीज़ को स्टडी के साथ पेरेंट्स नॉर्मली होता है ना कि वो आपको मना कर रहे होते हैं कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज से तो दूर रहो, बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाएगा। सो घर की सपोर्ट थी? एज सच थी भी और नहीं भी थी, लेकिन बाबा ज़रा सपोर्टिव थे। वो मतलब काफ़ी उनकी अप्रिसिएशन भी मुझे मिली। और मेरा एक कज़न है गुफ्तार, तो उसने मुझे सिखाया भी और बहुत उससे सीखा मैंने। तो बस इसी तरह से अपने आप को फिर मैंने इस तरफ लेके आया। बचपन से ना कोई आपकी इंस्पिरेशन होता है जिसको आप देखते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। सो आप किसकी तरह बनना चाहते थे? मैं अपने बाबा की तरह बनना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो फिर सिंगिंग का शौक कैसे है? बाबा सिंगिंग करते नहीं, बाबा सिंगिंग नहीं करते थे। बाबा पाकिस्तानी मूवीज़ में एज अ हीरो थे। अच्छा जी, 80s में। अच्छा अच्छा। तो वो एक एटमॉस्फेयर भी घर का उस तरह का था, तो कुछ शौक भी था सिंगिंग का बचपन में। तो बस वहाँ से फिर अपने आप को आगे मैंने प्रॉपर क्लासेस भी ली, कहीं से सीखा? ऑलमोस्ट जी। सही। सो आपका अपना पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरा अपना आतिफ साहब बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। मेरा बहुत राहत मैडम नूर जहान। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वाकई इनसे आप सीखते ही हैं हमेशा। सो इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, ताई क्या करना पड़ता है सिंगर बनने के लिए? अगर कोई सिंगर बनना चाहे तो टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? सिंगर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, मेरा कहना मानना अच्छा। है कि मतलब आप में पैशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है, कम भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मेहनत करें। और हाँ, ये तो किसी भी फील्ड में आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, इवन आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, जो भी आपको पैशन है आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सिंगिंग के लिए ज़रा आपको पागल होना पड़ता है बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है, फिर ही होती है। और शायद दिल का टूटना बड़ा ज़रूरी है गाने के लिए। अच्छा जी, सही। अच्छा मुझे ये बता दें, मतलब हर किसी की आवाज़ अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे सिंगर्स हमने ऐसे देखे कि उन्होंने एक लंबा टाइम प्रैक्टिस की, एक लंबा टाइम उन्होंने काम किया और फिर जाकर उन्होंने अपना नाम बनाया। सो क्या हर किसी को इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है अपनी आवाज़ को बनाने के लिए? आई थिंक लक का बड़ा फ़र्क होता है। यस एग्जैक्टली जी। तो मतलब अल्लाह की अगर रहमत हो और पंजीदन पाक का करम हो तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा आपकी मतलब लाइफ की स्ट्रगल क्या है? कब स्टार्ट किया, कितने साल पहले, और आपको कब लगा कि अब आप परफेक्शन की तरफ आना शुरू हुए हैं, और प्रैक्टिस कितनी करते हैं? परफेक्शन की तरफ तो शायद लाइफ में कभी भी नहीं लगेगा कि मैं आना शुरू हुआ हूँ, और स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और शायद सारी ज़िंदगी लग जाए और ये ना आए। तो मैंने स्टार्ट में स्कूल लाइफ में था, तो वहाँ पे फिर क्योंकि आई वॉज इन माई विलेज, तो वहाँ पे फिर उस्ताद थे। फिर जब मैं अपना वापस इधर लाहौर आया कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आके मैंने पहले भी जैसे बताया मेरा कज़न है गुफ्तार रज़ा गिलानी, तो वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो उनसे फिर वो मेरी इंस्पिरेशन भी थे, तो मैंने उनसे सीखा और उन्होंने बहुत मुझे डांट के सिखाया। तो बस वहाँ से फिर बाबा बहुत नोटिस वॉइस ऑफ लाहौर में करते कैसे थे। पहुँचे? वॉइस ऑफ लाहौर में तो बहरिया टाउन की तरफ से हुआ था, क्यू लिंक्स का, तो उनकी रजिस्ट्रेशन थी, तो वो मैंने कराई बैठे बैठे। तो मुझे नहीं पता था मैं विन कर जाऊंगा, लेकिन इतने कंटेस्टेंट में मैंने। कैसा कंपटीशन था? कितने उसमें लोग थे? अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर द पाकिस्तान थे। अच्छा। और 400 प्लस थे उसमें। फिर आपकी सिलेक्शन ऑडिशन में हुई? बस एक ही मैंने परफॉर्मेंस की थी और आई वाज द फर्स्ट। अच्छा। तो मतलब उस मैंने वो विन किया फिर। सो प्रैक्टिस कितनी करते हैं? डेली रूटीन क्या है? प्रैक्टिस तो आपकी 24/7 ही, कोई भी सिंगर है उसकी प्रैक्टिस 24/7 ही चल रही होती है। बैठे हुए गुनगुना रहा है और मतलब बैठे बस उसी चीज़ को प्रैक्टिस, प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा आजकल, क्योंकि मेरे स्टडीज़ भी थी साथ, तो उसको भी ज़रा लेके चलना था। और फिर मतलब प्रैक्टिस इसी फैमिली में जहाँ कहीं बैठते होंगे हर कोई गाने की फरमाइश तो करता लाइक है। ऑब्वियसली करता है। इसमें तो मतलब सभी करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ, यूनिवर्सिटी में और फैमिली में, तो होता है। कैसा लगता है? समटाइम ना बंदा थक भी जाता है कि यार जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं गाना गाओ गाना गाओ, ये अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं इसको? मैं एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा थका होता हूँ तो फिर इनकार भी कर देता हूँ। सही। लेकिन
इंजॉय करता हूँ मैं। सोशल मीडिया कैसी ऑप्शन है, अगर आप कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कैसा फीडबैक आता है? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं फिर वही बात करूँगा कि आपकी लक बहुत मैटर करती है, तो मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कोई भी उस सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी वीडियोस अपलोड करता है, तो अगर उसको पब्लिक रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो वो मतलब उसको फेम मिल सकता है। आई थिंक आपको वो जो इंतज़ार करना पड़ता था ना कि अच्छा आपकी एल्बम रिलीज़ होगी, लोगों का फीडबैक आएगा, फ़ौरन साथ ही साथ आपको फीडबैक आता जाता है और आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो गॉड नोज बेटर देन मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और अंदर ये खुद भी कुछ डिसाइड किया होता है ना कि इसके बाद मेरा ये गोल है, मुझे अब ये करना है। मेरा अभी फ्रेशली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ लॉ की डिग्री से, अच्छा, तो फ्यूचर प्रैक्टिस का भी है और अपना सिंगिंग का भी इसको आगे चलें जी, परस्यू। that's really एक्टिंग का भी great। बहुत शौक है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, चलें जी, गुड लक। आप जो भी करना चाह रहे हैं आपके लिए बहुत सारी जो है दुआएं भी हैं। थैंक यू। क्या सुनाना चाहेंगे जाते जाते? मैं आपको रोम रोम सुनाना चाहूँगा। जरूर। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं जब से देखे नैन तिहारे। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा सजदा। बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, गुड लक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।